आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल एक बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मिठाई तो आपने कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है, कह सकते हैं 2 in 1 यह रेसिपी है। तो इसमें आपको पेड़ा और लड्डू दोनों का ही स्वाद मिलने वाला है। बिना मावा, बिना चाशनी, बिना कंडेंस मिल्क इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है और एकदम ही मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप किसी भी त्यौहार या जब भी कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट से 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है और उतना ही मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हम दोनों की क्वान्टिटी को इक्वल रखेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले पोहा को छान लेंगे, क्योंकि पोहे में बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसको बढ़िया से छान लेना है। वैसे अगर आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पोहा अगर लेंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप इसको अच्छे से छानने के बाद इसे आप कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक पैन में। तो यहाँ पर हम घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन आगे हम घी का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, पोहा को इसी तरह से रोस्ट करेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पोहा को हम रोस्ट करेंगे, ताकि जो पोहा है ना हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और इसका जो कलर है ना चेंज हो जाए। देख ही सकते हैं अभी पोहा ना एकदम से फ्लैट दिख रहा है। जैसे जैसे जो पोहा है भूनता जाएगा तो अपने आप ये क्रिस्पी नज़र आने लगता है और एकदम से ये चूर चूर होने लगता है जब इसको आप हाथ से मसलेंगे। तो इस स्टेज तक आने तक पोहा को हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी नहीं, वो मीठे रिश्ते होते हैं जो स्वाद से भरे होते हैं। और जब मिठाई घर से बने, पोहा और बेसन से बने, तब उसमें बहन के प्यार और माँ के स्वाद दोनों मिल जाते हैं। आज की मिठाई खास है आपकी फैमिली के लिए, आपके अपने हाथों से। जब घर में मीठी खुशबू आती है तो सिर्फ मिठाई नहीं बनती, रिश्तों में और मिठास घुल जाती है। आज हम बना रहे हैं पोहा और बेसन की एक ऐसी मिठाई जो स्वाद में भी खास है और अपनेपन में भी। बिना मावा, बिना चाशनी, बिना कंडेंस मिल्क और बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है, वो भी पोहा और बेसन से। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारा पोहा बढ़िया से भून गया है और देख ही सकते हैं ना इसका जो कलर है किस तरह से चेंज हो गया है और एकदम से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि पोहा बढ़िया से भून चुका है। आप हाथों से इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से जब आप इसको क्रश करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। इसका जो कलर है वो भी हल्का से चेंज हो गया है। तो इसको हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम इधर उसी पैन में डाल देते हैं 2 चम्मच घी और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन और बेसन को भी हमें अच्छे से भूनना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए बेसन को हमें भूनना है, एकदम ही बढ़िया से खुशबू आने तक। 3 से 4 मिनट का समय तो बिल्कुल लग ही जाता है, क्योंकि जो बेसन का अगर कच्चा टेस्ट रह जाता है ना तो बिल्कुल भी बढ़िया टेस्ट नहीं आता है मिठाई का। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें भूनना है और लो फ्लेम पे ही इसको हमें भूनना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाते हैं। और कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, जिससे बेसन जो है ना बिल्कुल भी ना जलें। तो चाहे पोहा हल्का सा कम भुने तो चलेगा, लेकिन जो बेसन है ना इसको हमें बढ़िया से भूनना है जब तक कि इसमें हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें बहुत ही बढ़िया से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए। जब बेसन भूनता है ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू आने लग जाती है और देख ही सकते हैं इसका जो कलर है ना चेंज हो गया है, हल्का सा ये गोल्डन कलर सा हो गया है। तो इसी तरह से हमें बेसन को भून करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए, जो बेसन है ना यह भी बढ़िया से भून चुका है, इसका जो कलर है चेंज हो गया है। तो इसको भी हम निकाल देते हैं एक दूसरे बाउल में और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और इधर देखिए जो पोहा है ना ये भी बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो गया है। इस तरह से आप हाथों से क्रश करेंगे ना
तो देख ही सकते हैं कितना बढ़िया से ये क्रश हो जाते हैं, एकदम ये चूर चूर हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लेंगे एक ग्राइंडर और सभी पोहे को डाल करके इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो सभी को एक बार में डाल देंगे और इसको पहले ठंडा ही होने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको ग्राइंड करिएगा ताकि ये बहुत ही बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। तो लीजिए, जो पोहा है बढ़िया से ग्राइंड हो गया है, एकदम चिकना सा। इस तरह से हम बना करके तैयार करेंगे, बिल्कुल पाउडर जैसा। थोड़ा बहुत अगर इसमें मोटे टुकड़े रहते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पोहा है बढ़िया से फूल करके सॉफ्ट हो जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, अगर आपको लगे इसमें कुछ ज़्यादा मोटे टुकड़े हैं तो देख ही सकते हैं एकदम बारीक सा बन करके तैयार हुआ है। तो मैं तो इसको अभी नहीं छानने वाली हूँ, इसी तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी और इसी से जो मिठाई है ना बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होगा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है दोबारा से वही वाला ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है। वैसे आप चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना पसंद हो। और अब हम इसमें 4 से 5 इलायची ऐड कर देंगे। तो साबुत इलायची को हम इसी तरह से ऐड करेंगे, चाहे तो आप इसके छिलके को निकाल कर सिर्फ इसके बीज को भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, चीनी का पाउडर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो पोहा का पाउडर हमने बना करके रखा था ना, उसमें हम आधा चीनी का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर। इससे ना मावे जैसा टेस्ट आएगा। तो 1.5 चम्मच जितना हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सभी चीज़ों को एक बार ऐसे ही हम सूखा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। कोई भी जब हम मीठी चीज़ें बनाते हैं ना तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करिए, इससे बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आने लगती है। तो लगभग यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच दूध ऐड किया है और अभी हम इसको इसी तरह से मिक्स करके साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैंने लिया है बेसन, जिसे हमने भून करके रखा था। तो बेसन में बस 2 पिंच जितना मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। डालेंगे तो हल्का सा इसका जो कलर है ना वो ऑरेंज कलर का आएगा, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी का पाउडर। तो आधा चीनी हम पोहा में ऐड करेंगे और जो बचा हुआ चीनी का पाउडर था इसे हम डाल देंगे बेसन में, क्योंकि और इसे भी हम अच्छे से पहले ड्राई ही सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे दूध और इसमें भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम दूध डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसन के लड्डू का भी अपना ये टेस्ट होता है, जो सभी को ही पसंद आता है। बच्चे बड़े सभी को ही बेसन के जो लड्डू होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे दूध को। एक साथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो आपका डो है ना एकदम लिक्विडी सा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छे से ये नहीं बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक टाइट सा डो की तरह हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो अच्छे से मसल कर एकदम चिकना सा हम इसको कर लेंगे। और देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से टाइट सा हमें डो तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इधर पोहे को भिगा करके रखा था ना, ये भी बढ़िया से फूल गया है। फूल करके जो पोहा है बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो इसको भी हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे और मसल कर चिकना सा तैयार कर लेंगे। तो क्योंकि इस रेसिपी का हम 2 कलर में बना करके तैयार करेंगे, तो पोहा से हमने व्हाइट वाला इस तरह से डो तैयार कर लिया है और बेसन से हमने ऑरेंज कलर का डो तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो पोहा वाला डो है उसको लेंगे और इसको हम इक्वली इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। तो सभी को ही हम इस तरह से इक्वल रखेंगे और अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेसन का डो बना करके रखा था उसको लेंगे और हाथों में एक बार अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसे भी हम 8 पार्ट में इस तरह से लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। छोटी छोटी हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जितना बड़ा हमने पोहे का इस तरह से बॉल बना करके रखा है ना, उतना ही हम इसको भी बना करके तैयार करेंगे। मतलब साइज़ हमें इक्वल ही रखना है दोनों का और क्वांटिटी भी हम उतना ही रखेंगे। और इसे भी हम पहले इक्वली इस तरह से तोड़ लेने के बाद इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे,
इस तरह से लेंगे पोहे वाला एक पोर्शन और हाथों में लेकर के इस तरह से हम इसको चपटा कर लेंगे। और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं, तो आप हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा जिससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और अंदर हम डाल देंगे जो हमने बेसन का बॉल बना करके रखा है उसे, और इसको हम बढ़िया से इस तरह से हाथों से उठाते हुए कवर कर कर इस तरह से लड्डू की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं ना, बहुत ही चिकना सा ये बन करके तैयार हो जाता है। और अब हम इसी तरह से दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे दूसरे कलर में। तो इसके लिए जो हमने बेसन का बॉल बना करके रखा था उसे लेंगे और इसको हम चपटा करेंगे और इसके अंदर में ऐड करेंगे पोहा वाले बॉल को और बढ़िया से इसको कवर कर लेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही चिकना सा यह भी लड्डू बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से दो तरह के डिज़ाइन और लुक में लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको और भी बढ़िया सा लुक देने के लिए इस पर एक कट लगाएंगे। तो देखिए पहले ही मैंने इसमें इस तरह से ऑरेंज कलर से, जो फूड कलर होता है ना ऑरेंज कलर का, उससे मैंने इस तरह से डॉट डॉट लगा दिए हैं जिससे इसका जो कलर है ना, इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। और इसको और भी बढ़िया इस तरह से लुक देने के लिए क्या करेंगे, इसको हम चाकू या इस तरह के कटर से बीच से प्लस का निशान लगाएंगे। तो पूरे में इसको नहीं लगाना है, मतलब इसको आधा इस तरह से हम दबाएंगे, आधा ही कट करना है इसको। पूरी तरह से कट कर देंगे ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाएंगे और ये पूरे ही टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से हल्का हल्का कट करेंगे और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं और इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो सभी को ही इसी तरह से मैंने कट कर लिए हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया कितना प्यारा इसका लुक आता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। और जितना बढ़िया इसका लुक है ना उतना ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी होता है। इसमें आपको पेड़ा और लड्डू दोनों का ही स्वाद मिलने वाला है। 2 in 1 यह रेसिपी है जो पोहा और बेसन से बन करके तैयार हो जाता है। एकदम सस्ते में ढेर सारी रेसिपी बन जाता है और कम मेहनत कम सामग्री में ये रेसिपी बनता है। तो झटपट से 15 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। तो जब कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या कोई स्पेशल डे हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और ख़ास करके रक्षाबंधन स्पेशल यह रेसिपी है जो बिल्कुल मुँह में घुल जाती है। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।